मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत कल जो भी फॉर्मूला लिखाए थे उससे रिलेटेड कुछ अन्य सवाल पर डिस्कस करेंगे जो कल नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि सदिश x माइनस 3 इंटू आई प्लस 2 माइनस 3y इंटू जे एवं 4i माइनस 7j समान हो तो x और y का मान बताएं। x और y का मान बताएं। सॉल्यूशन, दो सदिश दिया गया है और दोनों सदिश क्या है? समान है। दोनों सदिश समान है। चलो इसको एगो को ए एगो को बी मान लेते हैं। माना वेक्टर ए बराबर x माइनस 3 इंटू आई प्लस 2 माइनस 3y इंटू जे, वेक्टर बी बराबर 4i माइनस 7j। ठीक है, दोनों ये जो दोनों सदिश है वो क्या है? समान है। समान मतलब हो गया बराबर। यहां a बराबर b दिया गया, तो दोनों के सीधा में मान बैठा दीजिए। a का मान है x माइनस 3 इंटू आई 2 माइनस 3y इंटू जे बराबर वेक्टर b का मान है 4i माइनस 7j। ठीक है, अब i बला को i से तुलना कर दीजिए, j बला को j से तुलना कीजिए। यहां पर लिखेंगे i एवं j के गुणांक को समान करने पर ठीक है, i का गुणांक है x माइनस 3 और उधर i का गुणांक है 4, राइट। फिर j का गुणांक है 2 माइनस 3y बराबर इधर j का गुणांक है माइनस 7। ठीक, चलिए इसे मान निकाल दीजिए। x बराबर 4 जोड़ 3, x का मान हो गया 7 माइनस 3y बराबर माइनस 7 माइनस 2 माइनस 3y बराबर माइनस 9, माइनस माइनस कट गया, 3 दिया 9। तो यही हो गया x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, ये कोई भारी भरकम था नहीं। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु 5,3 तथा अंतिम बिंदु 7,8 है, तो इस सदिश के सदिश एवं
अदिश घटक लिखें। सदिश एवं अदिश घटक लिखें। ठीक है, देखिए इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया गया है, तो और इसमें आई, ये पहला जो है वो आई, दूसरा जे को इंडिकेट करेगा, यहां भी आई बाद वाला जे। चलिए इसमें समझने के लिए इसका चिन्ह माइनस दे देते हैं, -8। ठीक है, चलिए तो 5, 3 और अंतिम बिंदु 7 -8 है। तो इसमें आई जे नहीं भी दिया गया है, फिर भी इसको आई जी के टर्म में मानेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जनरली तौर पर जब भी हम लोग मानेंगे तो उसको कोशिश करेंगे स्थिति सदिश के रूप में मानने का। तो सॉल्यूशन माना ओ मूल बिंदु है, फिर यहां से लिखेंगे माना ओ ए बराबर, देखिए 5, 3, तो 5 के साथ लिखेंगे 5i + 3j, और यदि 3 को बिंदु रहता तो i j के मानते। ओ ए के बाद ओ बी देखिए कितना है 7 - 8, तो लिखेंगे 7i - 8j। राइट, अब क्या कह रहा है यहां पर, तो इस सदिश के सदिश एवं अदिश घटक लिखें। तो अभी ये पूरा सदिश नहीं हुआ, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, तो पूरा सदिश जो होगा वो ए बी लिखेंगे, वेक्टर ए बी। इसका सूत्र आपको कल बताए थे, तो बाद वाला में पहले वाला को घटा दो, बाद वाला बी है, पहले वाला ए है, यहां लिखेंगे ओ बी घटाओ ओ ए। चलिए मान दिया गया है, रखते हैं 5i + 3j, सॉरी ओ बी का मान पहले लिखना है, ओ बी का मान है 7i - 8j माइनस 5i + 3j 7i - 8j माइनस 5i - 3j। तो 7 में 5 गया, 2i, ठीक है, -8 - 3, तो ये हो गया -11j। ये मान हो गया। अब इसका सदिश और अदिश घटक लिखना। अब यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे सदिश घटक बराबर, तो पहला है 2i, लिखेंगे यहां पर 2i, -11, जैसे कोमा करके लिखेंगे। फिर अदिश घटक कह रहा है लिखने के लिए, तो अदिश घटक भी यही लिखेंगे, बस i और j हटा देंगे, तो 2 और -11, ये हो गया आंसर। क्लियर, चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु P ब्रैकेट में 2, 3, 5 एवं Q 3 - 2, 8 का इतना का को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें। सॉल्यूशन, इसमें मान लेंगे माना ओ मूल बिंदु है, OP बराबर OQ बराबर OP, ये हो गया 2, 3, 5, तो इसको 2i + 3j + 5k, और उधर है 3i - 2j + 8k। ठीक है, 3 में i, 2 में j और 8 में k दे देंगे।
इसीलिए यहां पर लिखेंगे मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट मध्य बिंदु, तो इतना प्लस इतना बटे 2, तो OP प्लस OQ बटे 2 मान बैठा दीजिए। ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस 3i माइनस 2j प्लस 8k बटे 2। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, इसको जोड़ देते हैं। 5i 3 में 2 गया, 1j 5 8 13k बटे 2। अब इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए, बटे वाला 2 सबके साथ 5i बटे 2 प्लस 1 बटे 2j प्लस 13 बटे। चलिए पूरा कर लीजिए इसको भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। देखिए इसको अपने मन से कुछ नहीं है, ए बराबर बी बराबर, ए का मान जो लिखना है अपने मन से लिख लीजिए। ए बराबर ऐसे लिखे 3i माइनस 8j माइनस 2k। ठीक है, अब चूंकि कह रहा है परिमाण समान होना चाहिए, तो यही चीज 3 8 2 अंक चेंज नहीं करते हुए अंक वही रहने दीजिएगा। इसको जैसे मन तैसे जिसका आई जे के में से किसी का गुणांक को हम लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे, लेकिन संख्या 3 8 और 2 होना चाहिए। चिन्ह नहीं भी दीजिएगा, चिन्ह माइनस है तो प्लस जो देना है दे सकते हैं, मतलब 3 8 2 होना चाहिए। तो मान लिया जाए हम 2i लिखे प्लस 8j लिखे माइनस 3k लिखे, 2 8 3 होना चाहिए। ठीक है, अब मॉड ए निकालते हैं, तो 3 स्क्वायर जोड़ माइनस 8 स्क्वायर जोड़ माइनस 2 स्क्वायर, 9 जोड़ 64 जोड़ 4, 64 4 68 9 77। मॉड बी निकालिएगा तो वही 2 8 माइनस 3, तो 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 जोड़ 64 जोड़ 9, 64 4 68 9 77, दोनों बराबर हो गया। मॉड ए बराबर मॉड बी, तो समान तो हो गया मॉड, लेकिन दोनों देखिए अलग अलग सदिश है। 3 8 माइनस 2 है, 2 8 माइनस 3 है। यहां लिखेंगे, यहां ए और बी वेक्टर बी समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश हैं। विभिन्न सदिश, बस हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखें। देखिए समान दिशा वाला कैसे लिखना है।
ए और बी हम लोग मान लेते हैं। ए को मानेंगे कुछ भी जो मानना है मान लीजिए 3i प्लस 5j माइनस 4k, ठीक है। अब बी जो मानिएगा, ध्यान रखिए बात, पिछला वाला जो हम बताए समान परिमाण वाला में क्या बोले, समान परिमाण यदि लिखना हो तो जो ऊपर वाला लिखते हैं वही चीज नीचे में डाल दीजिएगा, बस अंक को खाली उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। लेकिन यहां समान दिशा यदि कहे तो जो ऊपर में लिखे हैं उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो लिखना है वो लिख लीजिए। तो यहां लिखेंगे 6i प्लस 10j माइनस 8k, इसका दुगना लिखिए। तो इसका ये तो साफ है चल रहा है, यह अलग अलग सदिश है, क्योंकि यहाँ 3 है तो 6 है, 5 है तो 10 है, माइनस 4 है तो माइनस 8 है, अलग अलग सदिश है। और लेकिन चूंकि कॉमन यदि 3 लीजिएगा तो सब में समान 2, यदि सब में 2 कॉमन लेते हैं तो 3 5 माइनस 4 ऊपर के बराबर मिल जाएगा। इससे ये पता चलता है कि उसका दिशा समान है। तो लिखेंगे यहां पर इसको 2 3i प्लस 5j माइनस 2 चौके 8k बराबर 2, और ये वाला किसके बदला में आ गया, ए के बराबर, यानी हो गया वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर ए। अतः ए और बी समान दिशा वाले विभिन्न सदिश है, विभिन्न सदिश है। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बी ब्रैकेट में 1 माइनस 3 माइनस 5, सी ब्रैकेट में 3 माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 4 माइनस 4, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, देखिए कैसे वर्क करना है इस पे। सॉल्यूशन ए बी और सी लिखा हुआ है, मूल बिंदु बस ओ मान लीजिए, माना मूल बिंदु ओ है, इसीलिए ओ ए बराबर समझ रहे हैं, ये लिखना है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, 2 माइनस जे प्लस के। और ओ बी लिखिएगा तो ओ बी ये है 1 माइनस 3 माइनस 5, यानी i माइनस 3j माइनस 5k। ओ सी 3 माइनस 4 है, 3i माइनस 4j माइनस 4k हो गया। आपको कल समकोण के बारे में बताए थे, सूत्र लिखाए थे कि कैसे वर्क करना है, उसमें आपको यही बताया गया था, मॉड ए बी स्क्वायर, मॉड बी सी स्क्वायर और मॉड ए सी स्क्वायर, ये तीनों निकालिए सबसे पहले, और 2 को जो छोटा वाला मान है उसको जोड़ करके देखिए बाकी के बराबर होता है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, ए बी निकालते हैं, वेक्टर ए बी। तो ए बी तो
बी वाले में वाले को घटा देना है, तो यहां लिखेंगे ओ बी घटाओ ओ ए। चलिए, तो बी है माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ओ ए 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी 2i माइनस j प्लस k। ठीक, चलिए घटाते हैं डायरेक्ट। ब्रैकेट तोड़िएगा तो चिन्ह उल्टेगा, ये समझना है। डायरेक्ट वर्क करते हैं। तो 1i में 2i घटेगा तो माइनस आई, माइनस 3, यहां माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3 में से 1 गया, माइनस 2j माइनस 5 आई भी माइनस, तो माइनस 6। ठीक, ए भी निकल गया। अब उसी तरह से बी सी निकालिए। तो सी वाले में बी वाले को, तो ओ सी घटाओ ओ बी, राइट है। चलो, ओ सी 3 माइनस 4 माइनस 4 3i माइनस 4j माइनस 4k। ओ बी आई माइनस 3 माइनस 5 आई माइनस 3j माइनस 5k। चलिए अब घटाते हैं। 3 में से 1 गया 2i, 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 3 गया 1j, और माइनस 4 में से प्लस 5 गया तो प्लस 1k। ठीक है, चलिए ए बी बी सी निकला। अब ए सी भी निकाल देते हैं। तो ओ सी घटाओ ओ ए। अब सी ए भी निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम इसमें। ओ सी दिया है 4i माइनस 3j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ ए 2 माइनस 1k 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, चलिए इसको घटा करके ऊपर लिखते हैं बराबर। 3 में से 2 गया, 1i माइनस 4 प्लस 1, तो 4 में 1 गया माइनस 3j k माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5k। ठीक है, चलिए अब तीनों का मॉड निकालिए, ए बी का, बी सी का, ए सी का। मॉड ए बी माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 36 रूट 41। ये भी निकल गया। बी सी मॉड बी सी, तो इसमें देखिए बी सी 2 माइनस 1 1, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4 जोड़ 1 जोड़ 1 रूट 4। ठीक, एसी मॉड एसी, तो ये है 1 माइनस 3 माइनस 5, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 1 जोड़ 9 जोड़ 35। ठीक है, तो 35 10 सॉरी 25 हो गया, 25 10 35 हो गया। ठीक है, तीनों मॉड निकल गया। अब सबसे इसमें 2 गो छोटा वाला खोजिए। सबसे बड़ा तो ये भी यही है क्योंकि 41 है, तो छोटा वाला रूट 6 रूट 35 है। तो अब यहां पर लिखेंगे समकोण होने का शर्त, ये लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, समकोण होने का शर्त। तो देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे छोटा वाला आप सबसे बड़ा वाला तो ए बी है, बाकी छोटा वाला बी सी और ए सी है।
यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, मॉड दे करके लिखना है। बराबर सबसे बड़ा वाला AB है तो यहां लिखेंगे मॉड AB स्क्वायर। इसके नीचे संख्या को दिखा दीजिए। संख्या को दिखाने का क्या मतलब हुआ, BC का मान दिया गया है √6 स्क्वायर, AC का मान दिया है √35 स्क्वायर, और AB का मान दिया है √41। तो ये हो गया आपका 6 जोड़ 35 बराबर उधर 41। फाइनली रिपोर्ट यहां लिखते हैं, इसीलिए ये भी 35 6 41, ये भी 41, तो 41 बराबर 41। अतः A, B, C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है प्रूफ। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये प्रूफ करना था। समझ में आ गया। चलिए अब इसी में हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको पूरा तरह से यही सारा प्रोसेस चलेगा। ठीक, पूरा कर लीजिए इसको, सेम क्वेश्चन, ताकि हमको भी मेहनत नहीं करना पड़े और आपके पास भी सवाल आए तो आसानी से बना सको। देखो ये रहेगा क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। मान लिया जाए संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, ये क्वेश्चन जैसे है। संरेख नहीं है, ठीक है। देखो कैसे बनाना है, संरेख है या संरेख नहीं है, उस टाइप का सवाल को ध्यान दीजिएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ये सवाल आपको यदि दूसरा रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। सब कुछ AB AC BC यहां तक आप लोग सब कुछ सेम लिखिएगा, ठीक है, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं। जैसे माने हैं, जैसे AB BC AC का मान वैसे निकालना है, वैसे सब कुछ सेम, ठीक है। अब यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे, हमको किसका शर्त चाहिए, संरेख का, तो यहां लैंग्वेज लिखेंगे संरेख होने का शर्त लिखना। आपको भले वहां साबित करना नहीं है, तो यहां पर लिखना है संरेख होने का शर्त। तो क्या शर्त है, तो जैसे आपको समकोण त्रिभुज का शर्त था कि दो गो का वर्ग का योग तीसरे के वर्ग के बराबर हो, इसमें भी वही होता है, बस खाली वर्ग नहीं होता है। तो दो गो छोटा वाला देखो कौन कौन है, BC है और AC है, तो यहां पर लिखेंगे मॉड BC, मॉड BC प्लस मॉड AC इक्वल टू मॉड AB, ये लिखेंगे, ठीक है। अब BC के बदला मान बैठाएंगे, BC का मान दिया गया √6, AC का मान दिया गया है √35, AB का मान दिया गया है √41। अब बोलो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 41 पूरेगा। देखो भाई, अब ये मत सोच लेना कि 35 6 41 तो हो ही जाता है। अरे 35 6 41 ये रूट में है भाई, इसका यदि आप वर्गमूल निकालिएगा एक मोटा मोटी तौर पर तो 2 दशमलव समथिंग होगा, 2 दूनी 4, इसका 5 दशमलव समथिंग होगा 5, और इसका निकालिएगा तो 6 6 36 6 दशमलव कुछ होगा। तो ये देखो ऐसे 5 2 7 हो जाता है और ये 6 दशमलव कुछ रहता है, तो बराबर कहाँ है दोनों। तो ऐसे भी ये स्क्वायर रहता तो होता, क्योंकि स्क्वायर रहने से रूट खत्म हो जाता है तो हो जाता है, जैसे पिछला वाला में हो गया था। लेकिन यहां पर जो है स्क्वायर तो नहीं है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, संभव नहीं, मतलब इस दोनों को जोड़ने पर ये बराबर नहीं पुड़ेगा। यदि बराबर पुड़ जाएगा तो संरेख होगा, और बराबर नहीं पुड़ेगा तो संरेख नहीं होगा। तो यहां पर लास्ट में लैंग्वेज लिखिएगा
अतः ए कोमा बी कोमा सी संरेख नहीं है। समझ में आ गया संरेख कैसे जांचना है? चलो ऐसे ही आप लोग संरेख पर आधारित सवाल रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी में आपका एक ही सवाल में 2 सवाल बन गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये तो 3 बिंदु वाला संरेख था, अब दुए को रहेगा देखने के लिए। क्वेश्चन रहेगा दर्शाइए कि सदिश 4i-2j + 3k एवं 8i-4j + 6k संरेख है। ठीक है। जब 2 गोबला दिखाने के लिए रहेगा तो आपको करना क्या है उस स्थिति में, एगो को ए मान लीजिए, एगो को बी मान लीजिए। इसमें जो है मूल बिंदु मत मानिए, तो मूल बिंदु नहीं मानिएगा तो बी मानिएगा तो छोटी मानिएगा। तो माना वेक्टर ए बराबर 4i-2j + 3, ठीक है। और बी मानिएगा 8i-4j + 6k, राइट। अब ए और बी के बीच एक रिलेशन स्थापित कर दीजिएगा जिसमें लगे कि ए जो है बी का दुगना है या बी ए का दुगना है, इस टाइप का कुछ। क्योंकि आपको पता है संरेख होने का शर्त या संरेख या समांतर ए बराबर लैम्डा बी या बी बराबर लैम्डा बी, और भी कुछ बताए थे। तो ये जब 2 को सदिश रहेगा तो उसको ऐसे ही रिलेशन स्थापित करके आपको साबित करना है। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 4i। अब ये देखो किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हुआ कि नहीं। देखो रिलेशन b बराबर लैम्डा, इसको लैम्डा बोलेंगे, और a, तो b बराबर लैम्डा a, इस टाइप का यदि संबंध है तो अतः वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, संरेख है। बस 3 लाइन का सवाल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है सदिश 4i-3j + 6k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 इकाई हो या 10 इकाई हो या 12 इकाई हो, कुछ भी नहीं। जब भी किसी के अनुदिश कहेगा निकालने के लिए और जिसका परिमाण दिया रहे तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू ये, लैम्डा इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, इसको ए मान लीजिए, के वो है तो वेक्टर ए 4i-3j + 6k, ठीक है। तो यूनिट निकलने के लिए मॉड निकालना पड़ेगा, 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर 6 स्क्वायर
16 जोड़ 9 जोड़ 36 रूट 61 हो गया। इसीलिए ए का मात्रक सदिश या डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए। मात्रक सदिश का बताए थे, ए कैप चिन्ह होता है। ए का मात्रक सदिश भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए का मान 4i माइनस 3j प्लस 6 के, ठीक है, बटे मॉड ए का मान रूट 61, 3 पार्ट में बांट दीजिए, 4 बटे रूट 61i, 3 बटे रूट 61j, 6 बटे रूट 61 के, ये हो गया। इसलिए अभिष्ट सदिश बराबर लैम्डा इंटू कैप ए। लैम्डा का मतलब हुआ जो परिमाण दिया गया है 12, तो ये लिखेंगे 12 इंटू 4 बटे रूट 61i माइनस 3 बटे रूट 61j प्लस 6 बटे रूट 61 के। 12 को आप हो सके तो सबसे गुना कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल है। हाँ, तो लास्ट सवाल है, दर्शाइए कि सदिश i प्लस j प्लस के, i प्लस j प्लस के अक्षों OX OY एवं OZ, OX OY एवं OZ के साथ बराबर झुका है, के साथ बराबर झुका है। देखिए इसको कैसे बनाना है। ये बराबर झुकने का मतलब हुआ कि तीनों अक्ष के साथ जो है समान कोण बनाता है, यानी दिक् कोसाइन में जो होगा 3 को मान, वो तीनों मान समान होगा। तो यहां पर सबसे पहले हमको दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा। ए बराबर i जोड़ j जोड़ k। दिक् कोसाइन के लिए पहले मॉड ए निकालेंगे, तो 1 1 1, तीनों का गुणांक 1 है, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 रूट 3, इसीलिए ए का दिक् कोसाइन बराबर, पहला देखिए कितना है, आई का गुणांक 1, तो 1 बटे रूट 3, दूसरा भी 1 है, 1 बटे रूट 3, तीसरा भी 1 है, 1 बटे रूट 3, तीनों समान है, तीनों का मान समान है। यहां लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, क्योंकि दिक् कोसाइन का जो तीनों मान है, तीनों बराबर है ना, है, तीनों का मान है 1 बटे रूट 3। इसका मतलब जो है यह सदिश तीनों अक्ष के साथ बराबर झुका है, अतः वेक्टर ए तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका है। समझ गया बात को? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आप लोग वर्क जो है, वर्क 13.2 बना लीजिएगा, सॉरी बल्कि 10.2 बना लीजिएगा। 10.2 का
एनसीईआरटी का टोटल। ठीक है, 10.2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।